अतएव एक दिन प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण और सीता से मंत्रणा कर देशाटन हेतु बढ़ने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने रात्रि में वनमाला को अपने वहां से प्रस्थान का निर्णय बतलाया। तब वो अत्यंत संतप्त होकर करबद्ध निवेदन करने लगी। हे प्राणनाथ, मुझ मंद भागनी को त्याग कर अब आप प्रस्थान करना चाहते हैं, तो पहले मुझे आत्मघात करने से क्यों निषेध किया था? लक्ष्मण ने कहा, हे प्रिय, तू विषाद मत कर। निवास योग्य कोई उत्तम स्थान निश्चित होने पर मैं शीघ्र तुझे लेने आऊंगा। लक्ष्मण ने वनमाला को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया और विश्वास दिलाया। दूसरे दिन अर्धरात्रि में श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों गुप्त रूप से निकल पड़े। लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम मंथर गति से गमन करते हुए कुछ दिनों में क्षेमांजलि नगर के उद्यान में आए। भोजनादि से निवृत्त होकर लक्ष्मण अग्रज से आज्ञा लेकर नगर भ्रमण हेतु चले। उन्होंने गगनचुंबी भव्य जिनालयों से शोभित नगर में प्रवेश किया। मार्ग में गमन करते हुए अनेक नागरिकों के वार्तालाप में नगर के अधिपति राजा शत्रुदमन की पुत्री जितपद्मना के अद्वितीय रूप और गुण की चर्चा लक्ष्मण ने सुनी और ये भी सुना कि उसके पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर उसके हाथ से शक्ति के प्रहार को सहन कर लेगा, राजकुमारी जितपद्मना का विवाह उसी पुरुषोत्तम के साथ होगा। अनेक राजकुमार आए, परंतु शक्ति के प्रहार से जीवित न रहने की आशंका से वापस लौट जाते थे। अनेकों का विचार था कि जीवों को प्राण ही प्रिय है। यदि प्राण ही चले जाएं और पुरस्कार स्वरूप उत्तम नारी रत्न भी प्राप्त हो तो वो किस प्रयोजन का? फलस्वरूप राजा की हठपूर्ण भीषण प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए शक्ति का प्रहार झेलने का दुस्साहस कोई भी राजकुमार नहीं करता था। प्रजाजनों के वार्तालाप से ये ज्ञात होने पर लक्ष्मण में रोष का संचार हुआ। वे चित्त में विचारने लगे कि एक बार उस कन्या को निश्चय ही देखना चाहिए जिसे पाने के लिए प्राणों को दांव पर लगाना पड़ता है। ऐसा निश्चय कर लक्ष्मण सीधे राजमहल की ओर अग्रसर हुए और बेधड़क राजसभा में जा पहुंचे। लक्ष्मण को प्रणामादि शिष्टाचार और लोक व्यवहार से रहित देखकर राजा शत्रुदमन को क्रोध आ गया। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, परदेसी, तुम्हारा नाम क्या है? कहां के रहने वाले हो तथा यहां किस हेतु आए हो? लक्ष्मण ने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया, मैं अयोध्या के राजा भरत का सेवक हूं। उनकी आज्ञा से यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर समस्त राजाओं के संबंध में तथ्य एकत्र करना मेरा कार्य है। राजा शत्रुदमन ने कहा, ज्ञात होता है कि तुम राजा भरत के अत्यंत अविनयी एवं अभिमानी सेवक हो। तुमने उद्दत होकर मेरे दरबार में प्रवेश किया और मुझे प्रणाम तक नहीं किया। लक्ष्मण ने किंचित क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, मैं तुम्हें प्रणाम करने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारी पुत्री जितपद्मना को पुरुष मात्र से अरुचि है, यहां तक कि वो पुल्लिंग शब्दों का उच्चारण तक नहीं करती। उसके दर्शन हेतु ही मैं यहां आया हूं। राजा शत्रुदमन ने तब कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शक्ति का प्रहार सहकर जीवित रहेगा वो मेरी पुत्री जितपद्मना के साथ विवाह कर सकेगा। ये सुनकर ईषत क्रोध से लक्ष्मण ने कहा, अरे तू एक नहीं 5 शक्तियों का प्रहार एक संग मुझ पर कर, मैं भी तो देखूं कि तुझ में कितना बल है। राजा शत्रुदमन और लक्ष्मण के मध्य ये वार्तालाप
हो ही रहा था कि झरोखे में खड़ी जित पदमना लक्ष्मण को देखकर उन पर आसक्त हो गई और उसने हाथ के संकेत से लक्ष्मण को शक्ति का प्रहार सहने से निषेध किया। लक्ष्मण की दृष्टि भी सहसा जित पदमना पर पड़ी। उन्होंने भी नेत्रों के संकेत से उसे धैर्य बंधाया। फिर लक्ष्मण ने अत्यंत गंभीर स्वर में राजा से कहा, हे राजन, देखते क्या हो, मुझ पर शक्ति का प्रहार क्यों नहीं करते? राजा शत्रुदमन ने क्रोधित होकर लक्ष्मण पर शक्ति का प्रचंड प्रहार किया। लक्ष्मण ने उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया। तत्काल राजा ने दूसरी शक्ति मारी। उसे लक्ष्मण ने बाएं हाथ से पकड़ लिया। इस प्रकार क्रमशः तीसरी और चौथी शक्ति को भी लक्ष्मण ने अपनी दोनों भुजाओं में दबा लिया। चारों शक्तियों को संभाले हुए लक्ष्मण सुंदर चौदंता हस्ती के सदृश प्रतीत होते थे। तब लक्ष्मण ने गर्व से कहा, तेरे पास यदि अभी भी शक्ति हो तो प्रहार कर। तब राजा ने अपने संपूर्ण बल से पांचवी शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण ने तत्काल उसे अपने दांतों से इस प्रकार पकड़ लिया जैसे मृगराज मृगी को पकड़ लेता है। लक्ष्मण ने उसे ललकार कर कहा, अन्य भी शक्ति हो तो चला, रुक क्यों गया? इस भयंकर घटना को देखकर सभासद भय से प्रकंपित हो उठे। लक्ष्मण का प्रचंड बल विक्रम देखकर राजा आश्चर्य करने लगा तथा लज्जा से उसने अपना शीश नवा लिया। लक्ष्मण की विजय देखकर जित पदमना झरोखे से उतरकर सभा में आई और लक्ष्मण के सम्मुख मस्तक नवाकर करबद्ध खड़ी हो गई। राजा शत्रुदमन ने भी लक्ष्मण का विनय पूर्वक आलिंगन किया तथा उन्हें अपने सिंहासन पर आदर पूर्वक बिठाया। प्रसन्न होकर अत्यंत विनय पूर्वक लक्ष्मण ने राजा से कहा, मैं तो आपके पुत्र तुल्य हूं। यदि अज्ञानतावश कोई कठोर और अयोग्य वचन का मुख से उच्चारण हुआ हो तो उस हेतु आप क्षमा करें। राजा ने लज्जा से अपना मस्तक नवा लिया और उनसे जित पदमना के संग विवाह करने की प्रार्थना की। लक्ष्मण ने कहा कि नगर के बाह्यवर्ती उद्यान में उसके ज्येष्ठ भ्राता और भावज ठहरे हुए हैं, अतः उनसे इस संबंध में अनुमति ले लीजिए। तत्काल लक्ष्मण और जित पदमना को अलंकृत रथ में आरूढ़ करवा राजा शत्रुदमन सपरिवार सेना तथा वादित्रों सहित प्रभु श्री राम से समागम यानी मिलने हेतु निकल पड़े। सेना का कोलाहल और आकाश में दूर तक उड़ती हुई धूल देखकर सीता श्री राम से कहने लगी, हे नाथ, ऐसा प्रतीत होता है कि नगर में प्रवेश कर लक्ष्मण ने अवश्य कोई उद्दत चेष्टा की है। वो देखिए, एक विशाल सेना इसी ओर बढ़ती चली आ रही है। आप सावधान हो जाइए। प्रभु श्री राम ने सीता को धैर्य बंधाया और समीप रखे धनुष पर अपनी दृष्टि डाली। इतने में सुहागन नारियां मंगल कलश लिए गान करती हुई प्रभु श्री राम के निकट आईं। श्री राम और सीता निर्भय बैठे रहे। राजा शत्रुदमन ने रथ से नीचे उतरकर सपरिवार प्रभु श्री राम के चरणों में नमस्कार किया। लक्ष्मण तथा जित पदमना भी प्रभु श्री राम और सीता को प्रणाम कर उनके समीप बैठे। राजा शत्रुदमन ने प्रभु श्री राम से नगर में पधारने का निवेदन किया। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और जित पदमना एक सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुदमन के नगर में आए। उनके स्वागतार्थ नगर को अलंकृत कर अपार उत्सव आयोजित किया गया। तदुपरांत शुभ मुहूर्त में लक्ष्मण एवं जित पदमना का विवाह संस्कार संपन्न हुआ।
प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता और जितपदमना कुछ काल तक क्षेमांजलि नगर में सुखपूर्वक रहे। सुख का समय व्यतीत होने में विलंब नहीं लगता। एक दिन श्री राम ने लक्ष्मण से आगे चलने की मंत्रणा की। लक्ष्मण ने जितपदमना को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया और उसे वहीं पर छोड़कर श्री राम और सीता सहित अर्धरात्रि में नगर से प्रस्थान कर गए। प्रातःकाल होते ही प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वहां न देखकर समस्त जन अत्यंत व्याकुल हुए। पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से श्री राम, लक्ष्मण और सीता जहां भी जाते थे, उस नगर के राजा एवं प्रजा उनकी सेवा किया करते थे। उनकी सदैव यही अभिलाषा रहती कि ये उन्हीं की नगरी में ही रहें तो उत्तम है। पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव से पर्वतों के शिखर पर भी प्राणियों को विविध प्रकार के सुख सामग्री का संयोग हो ही जाता है। जब तक मुनि पद का उदय नहीं है, तब तक प्राणियों को पुण्य के प्रभाव से देवों के सदृश सुख भोग निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए लोकोक्ति भी प्रचलित है, बिनु मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना नौन, जाको विदना दे है हरने वाला कौन। 20वां परिच्छेद। स्वभावतः सीता की गति मंथर होने के कारण धीरे धीरे पाद सच्चार करते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता वंशधर पर्वत पर स्थित अत्यंत गहन वन में पहुंचे। उस वन में बांस के वृक्षों की बहुलता थी। सघन वृक्षावली के कारण मार्ग विषम हो रहा था। सूर्य का प्रकाश भी भूतल पर आने में असमर्थ था। धीरे धीरे उस विषम पथ को पार कर वे तीनों संध्या समय एक ग्राम के निकट पहुंचे। उस ग्राम के निवासियों को घबराए हुए पलायन करते देखकर श्री राम ने उनसे ग्राम त्याग कर पलायन करने का कारण पूछा। एक वृद्ध मनुष्य ने कहा, हे देव, आज इस घटना का तीसरा दिन है। रात्रि के समय इस पर्वत के ऊपर अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड गर्जना होती है, जिससे पृथ्वी भी प्रकंपित हो उठती है। तब अन्य प्राणियों की तो गणना ही क्या, सरोवर का जल भी चलायमान हो जाता है। इसलिए इस पर्वत के निकटवर्ती ग्रामों के निवासी उस भयंकर शब्द से भयभीत होकर संध्या होते ही वास स्थान से दूर चले जाते हैं और कष्ट सहित व्याकुलता से रात्रि व्यतीत कर प्रातः काल पुनः ग्राम में आकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। उस वृद्ध के वचन सुनकर सीता भी कुछ भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी, तात लक्ष्मण, ऐसे समय में हमें भी वहीं जाकर रात्रि व्यतीत करनी चाहिए जहां ये समस्त ग्राम निवासी जा रहे हैं। नीतिज्ञ पुरुष देश काल के अनुसार ही पुरुषार्थ करते हैं। इसी कारण वे विकट से विकट आपदाओं में से सुरक्षित निकल आते हैं। तब निर्भीक हृदय श्री राम हास्य पूर्वक कहने लगे, हे सीते, तुम कायरों के सदृश भयभीत होकर प्रलाप कर रही हो। अतएव तुम इन लोगों के संग सुरक्षित स्थान में चली जाओ और प्रभात होते ही इन्हीं के साथ लौट आना। हम दोनों भ्राता आज इस पर्वत पर चढ़कर ठहरेंगे और देखेंगे कि ऐसी भयंकर गर्जना कौन और किस कारण से करता है, जिसके भय से असहाय ग्रामवासी घर द्वार त्याग कर व्याकुल हो पलायन करते हैं। हमें कोई भय नहीं है। सीता ने अत्यंत नम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, भला
आपको अपने हट से विचलित करने में कौन समर्थ होगा? फिर तीनों उस पर्वत पर धीरे-धीरे चढ़ने लगे। वे उस तिमिराच्छन्न कंटकाकीर्ण विषम मार्ग को विशेष सावधानी से पार कर पर्वत के शिखर पर जा पहुंचे। वहां पर श्री कुलभूषण एवं श्री देशभूषण नामक दो निर्ग्रंथ मुनिराज कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान मग्न थे। युगल मुनिराजों का दर्शन कर तीनों ने उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार किया तथा उन्हीं के समीप बैठ गए। कुछ काल उपरांत रात्रि का सघन अंधकार चतुर्दिक विस्तीर्ण हो गया। सर्वत्र कालिमा दृष्टि गोचर होने लगी। अंधकार होते ही एक महाबली असुर ने अत्यंत भयानक गर्जना करना आरंभ किया, जिसे सुनते ही पर्वत पर के जीव जंतु भयभीत होकर यत्र तत्र पलायन करने लगे। संपूर्ण दिशाएं उस भयानक गर्जना से प्रतिध्वनित हो उठी। देखते ही देखते अनेक माया रूपी भयानक सर्प एवं बिच्छुओं ने दोनों मुनिराजों की काया को आच्छादित कर लिया। ये लीला देखकर सीता भयभीत हो गई और श्री राम से लिपट गई। श्री राम ने उसे धैर्य बंधाकर मुनिराजों के चरणों के समीप बैठा दिया। फिर वे दोनों भ्राता मुनिराजों की काया से लिपटे सर्पों तथा बिच्छुओं को दूर हटाने लगे। असुर के माया बल से उत्पन्न अत्यंत भयानक भूत एवं प्रेत किलकारियां भरते हुए भयानक शब्द करने लगे। अनेक राक्षस तथा मायामयी शगाल अपने अपने विकराल मुखों से मानो लपलपाती अग्नि ज्वाला उगलने लगे। भयावह पिशाचनिया मृतकों के कलेवर लेकर नाचने कूदने लगी। दुर्गंध युक्त रक्त की वर्षा होने लगी। भयंकर एवं कुरूप डाकिनियां आंतों और अस्थियों के आभूषण धारण कर विभिन्न प्रकार के रूपों में क्रूर ध्वनि उच्चारित करती हुई मुनिराजों के चतुर्दिक नृत्य करने लगी। भयावह भीषण कोलाहल से समस्त पर्वत इस प्रकार प्रकंपित हो उठा मानो भूकंप ही आ रहा हो। इन समस्त उपद्रवों का कारण ये था कि उस असुर ने अपने पूर्व जन्म के बैर का प्रतिशोध लेने के लिए इन दोनों मुनिराजों पर घोर उपसर्ग किया था। परंतु अपार धीर वीर वे दोनों मुनिराज समता पूर्वक उपसर्ग को सहन करते रहे और आत्म ध्यान से रंच मात्र भी चलायमान नहीं हुए। पर इस प्रकार का घोर अत्याचार देखकर श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने अपने धनुष बाण उठाकर मेघ सदृश गर्जना करते हुए खड़े हो गए। उनके धनुषों की प्रत्यंचा की टंकार से मानो वज्रपात सा हुआ। अपने अवधि ज्ञान से इन्हें उस काल खंड का बलभद्र तथा नारायण ज्ञात कर असुर ने अपनी माया समेट ली और भय से पलायन कर गए। असुर कृत उपसर्ग दूर होते ही दोनों मुनिराजों को शुक्ल ध्यान की सिद्धि हुई तथा उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। नियमानुसार चतुर निकाय के देवों ने आकर गंधकुटी की रचना की, जिससे दिवस एवं रात्रि का भेद ही मानो समाप्त हो गया। लक्ष्मण एवं सीता सहित श्री राम देवों एवं विद्याधरों ने केवलियों की भक्ति पूर्वक पूजा वंदना की। तत्पश्चात सब अपने अपने नियत स्थान पर समूह शरण की सभा में आसीन हो गए। श्री राम ने तब मस्तक नवाकर करबद्ध हो केवली भगवान से जिज्ञासा की, हे देव, किस कारण से असुर ने आप पर घोर उपसर्ग किया? तब केवली भगवान की दिव्य ध्वनि हुई। एक समय पद्मनी खेट नामक नगर में विजय पर्वत नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम धारिणी था। उसका अमृतसुर नामक एक अत्यंत बुद्धिमान दूत था।
अमृतसुर की उपभोग नामक पत्नी के गर्भ से उदित एवं मुदित नामक दो पुत्र हुए, जो बड़े ही योग्य, गुणवान, सुंदर एवं धर्मात्मा थे। एक बार विजय पर्वत ने अमृतसुर को किसी कार्य के लिए परदेश भेजा। अमृतसुर स्वामी के कार्य से परदेश गया। संग में उसका मित्र वसुभूति भी गया था, किंतु वसुभूति दुष्ट आत्मा और पापी था। उसका अमृतसुर की पत्नी से अनुचित संबंध था। दुष्ट वसुभूति ने योग्य अवसर देखकर मार्ग में अमृतसुर का वध कर दिया और स्वयं वापस नगर में लौट आया। उसने अमृतसुर के वध का समस्त वृतांत अपनी प्रेयसी उपभोग को कह सुनाया। ये सुनकर कुलटा उपभोग को अति प्रसन्नता हुई। उसने कहा, अपने मार्ग का एक कंटक तो हट गया, लेकिन अपने सुखोपभोग के मार्ग में उदित और मुदित तो अब भी कंटक स्वरूप है। अतः तुम इन दोनों का भी वध कर डालो। तदुपरांत मैं और तुम दोनों निशंक स्वतंत्रता पूर्वक आजीवन सुख भोग करेंगे। कुलटा माता का समस्त षड्यंत्र उदित की पत्नी ने आड़ से सुन लिया। उसने तत्काल अपने पति उदित को संपूर्ण वृतांत जाकर वर्णित कर दिया। उदित ने अपने भ्राता मुदित को भी सावधान कर दिया। फलस्वरूप वसुभूति इनका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सका, किंतु अवसर प्राप्त कर एक दिन उदित ने ही वसुभूति का वध कर डाला। पर नारी सेवो पापी। वसुभूति मरणोपरांत एक चांडाल परिवार में उत्पन्न हुआ। एक दिन उदित और मुदित दोनों भ्राता राजा विजय पर्वत के संग मुनिराज के दर्शनार्थ वन में गए। वहां मुनिवर के मुखार विंद से करुणामय अहिंसा रूपी जैन धर्म का उपदेश श्रवण कर दोनों भ्राता वैराग्य को प्राप्त हुए और उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली एवं गहन वन में अत्यंत दुर्धर तप करने लगे। एक दिन जब उदित और मुदित दोनों मुनि वन में कायोत्सर्ग में ध्यानस्थ थे, तब देव संयोग से वही चांडाल वसुभूति का जीव उसी वन में आखेट करता हुआ वहां आ निकला। वन में ध्यानस्थ दोनों मुनिराजों को देखकर उसे पूर्व भव के बैर का स्मरण हो आया और प्रतिशोध की भावना के वश अत्यंत क्रुद्ध होकर बाण प्रहार द्वारा उनका प्राणांत करने को तत्पर हुआ, किंतु दया पर वश उसके स्वामी ने उसे निषेध किया। इस प्रकार दोनों मुनियों की प्राण रक्षा हुई। कुछ काल तक तप कर समाधि मरण सहित दोनों मुनिराज स्वर्ग में उत्तम देव हुए। फिर वहां से चलकर राजा प्रियव्रत की रानी पद्मावती के गर्भ से रत्न रथ तथा विचित्र रथ नामक पुत्र हुए। कालांतर में मुनि व्रत धारण कर वे स्वर्ग गए तथा वहां से चलकर सिद्धार्थ नगर के राजा क्षेमंकर की रानी विमला के गर्भ से हम दोनों भ्राता देश भूषण तथा कुल भूषण उत्पन्न हुए हैं। एक समय हम दोनों भ्राता जब विद्या अभ्यास कर घर लौटे तथा महल में प्रवेश करने पर झरोखे में बैठे कमलोत्सवा को देखा तो हमारे चित्त में विकार उत्पन्न हो गया। उससे विवाह करने के लिए हम दोनों ईर्ष्यावश द्वंद्व युद्ध करने लगे। जब हमें ज्ञात हुआ कि कमलोत्सवा तो हमारी ही भगनी है, जिसका जन्म हमारे विद्याभ्यास हेतु गमन के पश्चात हुआ था, तब हम दोनों अतिशय लज्जित हुए। संसार की विकार युक्त दशा निरख कर हमें वैराग्य उत्पन्न हुआ तथा हम दोनों गृह त्याग कर मुनि हो गए। श्री राम ने पुनः प्रश्न किया, हे देव, उस चांडाल के स्वामी ने उदित तथा मुदित नामक मुनिराजों की किस प्रीति के कारण प्राण रक्षा की? तब केवली भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी हुई। एक समय
यक्ष स्थान नामक ग्राम में सुरप तथा कर्षक नाम के दो भ्राता रहते थे। एक दिन एक पारधी एक जीवित पक्षी को पकड़कर उस ग्राम में लाया था। करुणा द्रवित होकर दोनों भ्राताओं ने पारधी को कुछ धन प्रदान कर पक्षी को जीवित मुक्त करवा लिया। वो पक्षी आयु पूर्ण होने पर मरणोपरांत म्लेच्छाधिपति यानी चांडाल का स्वामी हुआ। सुरप तथा कर्षक भी मरणोपरांत कर्मानुसार उदित तथा मुदित हुए। सुरप तथा कर्षक ने पक्षी की प्राण रक्षा की थी, अतएव उस म्लेच्छाधिपति यानी पक्षी के जीव ने इस जन्म में उनकी चांडाल के हाथों वध से रक्षा की। जो परोपकार करता है जन्म जन्मांतर में उसके संग भलाई होती रहती है। इसके विपरीत जो अपकार करता है जन्म जन्मांतर में उसके संग बुराई ही होती है। संसारी जीवों की सर्वदा यही दशा होती है, अतएव सबको परोपकार करना चाहिए। जीव दया ही मोक्ष का मार्ग है। तदुपरांत केवली ने कहा, हम दोनों ने वन में घोर तपश्चरण किया, फलतः हम दोनों को आकाशगामिनी रिद्धि प्रकट हुई, जिसके प्रभाव से हमने अनेक तीर्थों में विहार कर जिनेंद्र भगवान के चैत्यालयों की वंदना की। हमारे पिता शिवंकर जो पूर्व जन्म में भी पिता थे, हमारे शोक में मरण कर भवनवासी देवों के अधिपति गरुड़ेंद्र हुए तथा अभी इस सभा में विराजमान भी हैं। वसुभूति का जीव जो चांडाल हुआ था, अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ तापस का व्रत धारण कर अज्ञानतावश कुतप करने लगा तथा आयु पूर्ण होने पर मरणोपरांत अग्निकेतु नामक अत्यंत क्रूर ज्योतिषी देव हुआ। फिर वहां से चलकर वो हमारे पूर्व भाव की दूसरी माता कनक प्रभा के गर्भ से अनुधर नामक पुत्र हुआ। रत्न रथ तथा विचित्र रथ के जन्म से ही उनके संग उसका बैर चला आता था। हमने उसे अनुधर की पर्याय में युद्ध में पराजित कर राज्य से निष्कासित कर दिया था। तब वो तापस साधु होकर यत्र तत्र भ्रमण करने लगा। एक समय वो काम से पीड़ित होकर तापस वेश में ही एक वैश्या के भवन में गया। पीछे जब उसका वो भेद प्रकट हुआ तो प्रजाजन द्वारा घोर तिरस्कृत हुआ। तपश्चात भ्रमण करते हुए उसका प्राणांत हुआ और अनेक कुयोनियों में जन्म धारण करता हुआ एक दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के पूर्व ही उसका पिता परदेश चला गया था। उसकी माता भी भीलों द्वारा बंदी गृह में डाल दी गई थी। अतएव बाल्यावस्था से ही आपदाग्रस्त होकर उसने पुनः तापस का वेश धरा। इस बार भी अज्ञान तप के फल स्वरूप मरणोपरांत ज्योतिषी देवों में अग्निप्रभ नामक देव हुआ। एक दिन अग्निप्रभ अनंत वीर केवली की वंदना को गया। वहां उसने केवली भगवान से जिज्ञासा की, हे देव, आपके पश्चात कौन केवली होगा? तब केवली ने कहा कि उनके उपरांत देश भूषण एवं कुल भूषण केवली होंगे। एक दिन उसने अपने विभंगावधि ज्ञान के उपयोग से ज्ञात कर लिया कि हम इस पर्वत पर ध्यानारूढ़ हैं। हमसे उसका पूर्व जन्मों का बैर चला आता था। केवली के वचनों को असत्य सिद्ध करने की अभिलाषा से उसने प्रतिदिन रात्रि में हम पर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया, ताकि हमें कैवल्य का उपलब्धि न हो सके। जब तुम इस पर्वत पर आए तो वो तुम्हें अर्थात बलभद्र यानी नारायण को साक्षात सम्मुख पाकर भयभीत हो उठा था तथा उपद्रव करना तज कर पलायन कर गया। इस समय वो हमारी वंदनार्थ इसी सभा में आसीन है।
अपने ध्यान के स्थिरता से हमें शुक्ल ध्यान प्रकट हुआ।